तो तूने मेरे बुढ़ापे को रुलाया है, आज तू मेरे बुढ़ापे को रुलाया, कल तेरी औलाद तेरे बुढ़े को रुलाएगी। अब हो सके तो माँ बाप को नहीं छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो। तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि आपके बाप को कोई ओल्ड एज होम भेज दे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? बेटियां संभालती है, अपने माँ बाप को संभालती है बेटियां। कि अगर हम गर्दन भी कटाते हुए ना दारू सुकून के लिए कम है। अपनी खुशी को, अपने यानी हर चीज़ को कब्र में दफन कर दिया बीवी के साथ। औलाद नालायक निकली जब आए ना, अभी किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि मेरे को धोखा देगा ही। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फिरोज़ा मोहम्मद और आज हम आए हैं एक और स्टोरी लेके, विच इज़ अनफिल्टर्ड, रॉ एंड रियलिस्टिक। देखते हैं आज हमारे गेस्ट कौन हैं और हम जाके उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? अली मोहम्मद। अली मोहम्मद। आपकी जो एक्सेंट है ना, वो पता चलता है आप मेमन है ना? पोखाई मेमन, बोखाई मेमन, प्योर मेमन। प्योर। अच्छा, मेमन में मिलावट होती है? जी जी होती है। होती है जी। अच्छा, मेरी अम्मी शी बिलोंग्स फ्रॉम हालारी मेमन, यू नो, सो आई थिंक मेमन में भी बहुत सारी किस्में आ गई। जब इंसानों में मिलावट हो गई है तो महीनों में मिलाकर तो हो गई, तो क्या फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल, ये बात उन्होंने कितनी अच्छी की कि जब इंसान में मिलावट हो गई है तो फिर तो कास्ट वगैरह ये में तो क्या मामूली केस है, नाश्ता है ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएं आपकी लाइफ की स्टोरी क्या है? आप यहाँ पे कैसे आए हैं, कैसे पहुँचे? हम थे बीमार और घर के अंदर बहू ने ख्याल नहीं किया, ना बेटे ने ख्याल किया। फिर मैंने फैसला किया, मैंने बोला बच्चों, मैंने तो अपनी ज़िंदगी जी लिया, अब तू जियो, तुम लोग जियो। अल्लाह तुम लोग को 100 साल की ज़िंदगी देवे, लेकिन मुझे ऐसी जगह पे छोड़ के आओ जहाँ मुझे प्यार और सुकून मिले, आराम मिले और खुराक मिले, दवाई मिले। तो ये आपका खुद का डिसीजन था? हाँ, इधर मैंने ज़िंदगी का मैंने खुद फैसला किया है। बिल्कुल। अब ये आई थिंक हमारी दूसरी स्टोरी है जिसमें बहू का एक मेन कैरेक्टर है, जहाँ पे लड़के के माँ बाप जो है वो एक ओल्ड एज होम की तरफ जाते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट एंड मैं ये बस आगे की जो हमारी नौजवान जनरेशन है, मैं उनसे ये बोलना चाहूँगी कि जब आप किसी के घर में जाते हैं, यू नो, बहू बन के, तो आपको उस लाइक आपके हस्बैंड के माँ बाप भी आपके माँ बाप होते हैं, राइट? तो आप तो नहीं चाहेंगे ना कि आपके बाप को कोई ओल्ड एज होम भेज दे, तो आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या क्यों करते हैं? इसीलिए कि इनका खून सफ़ेद हो गया है, छोटे से बड़े हो गए, बच्चे हो गए, बस चलो अब ये बूढ़ा हो गया, इसको फेंको उठा के। लेकिन आपको पता है आगे मैंने जाके माँ उसके बाप ने बच्चे भी बचपन में यही उसको नहीं करेंगे। छोड़ा, माँ बाप ने बचपन में उनको नहीं फेंका। हाँ। 2 ऑपरेशन हुए इसके, मेरे बेटे के जीना में, इतने कागजात हैं। अच्छा। 4 साल मैंने बिस्तरा लगाया जीना में इसके लिए। और एक बेटा है? एक बेटा है, 2 अल्लाह को प्यारे हो गए इकलौता बचपन बेटा। में। और कितनी बेटियां? बेटियाँ 8, 7 मेरी और एक खाला की बेटी 8। माशाल्लाह। आपकी वाइफ है हयात? अल्लाह को प्यारी हो गई, 28 साल हो गए। 28 साल हो गए? तो आपने दूसरी शादी नहीं की? नहीं, औलादों के लिए नहीं किया मैंने। शादी करूँगा तो इनको प्यार कौन देगा फिर? इनका भी तो घर बनाना है ना। अपनी खुशी को, अपने यानी हर चीज़ को कब्र में दफन कर दिया बीवी के साथ। इन बच्चियों को हो जाए इसके बाद अपना सोचेंगे, औलाद का पहले सोचेंगे, बेटियों का। आपके बेटे का क्या नाम है? महबूब अली। महबूब अली। मैं नाम लेके आपसे मुखातिब हो रही हूँ कि जो आपने अपने अब्बू के साथ किया है, एक बेगम के कहने पे या बेगम को खुश करने के लिए, आप ये सोचें कि आपकी भी औलाद होगी, उसका बच्चे होंगे, वो भी बड़े होंगे और उसके साथ भी यही होगा। बिकॉज ज़िंदगी का ये उसूल है, जो आप करते हो वो आपको वापस मिलता है। आपके वालिद ने आप दो ऑपरेशन हुए, दूसरी शादी नहीं की कि सौतेली माँ जुल्म करेगी मेरे बच्चों पे, और फिर आपने उनके साथ क्या किया है? एक ओल्ड एज होम में आपने उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया है। मतलब पाल पोस के बड़ा करते हैं आपको, और फिर एक माँ बाप बोझ तो नहीं होते ना। आपकी कोई और फैमिली है? आपने कोई और बहनें हैं, भाई हैं?
मेरी 2 बहनें हैं, मेरे से बड़ी है। हाँ, तो आपने उनसे क्यों नहीं राब्ता किया कि उनके पास चले जाएं? ये हमारा किधर दिल नहीं लगा। जहाँ इंसान को प्यार मिलता है ना, इंसान वहीं ठहरता है। और यहाँ इतना प्यार मिला है कि बस पूछो ही नहीं, कि अगर हम गर्दन भी कटाते हुए ना, दारुल सुकून के लिए कम है। माशाल्लाह, ये तो मुझे देख के अच्छा लगा कि हम दारुल सुकून आए और जितने भी लोग हैं जिनसे हमसे मिले हैं वो सब बहुत खुश हैं और सब यही बात करते हैं कि हमें एक दूसरी फैमिली मिल गई है दारुल सुकून में। फैमिली है ना, बिल्कुल। हमारी माँ बहनें हैं, बेटियाँ हैं, बुजुर्ग हैं, भाई हैं, बेटे हैं हमारे, और क्या चाहिए हमें। बिल्कुल। जो आपका बेटा है वो आपसे मिलने आता है? वो 3 महीने में एक दफ़ा आता है, वो आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। और इधर वो बहुत बेटे हैं। अच्छा, हाँ, तो आपने कभी इससे पूछा नहीं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? उसको कभी अपनी ये फैसले पे वो अफसोस नहीं हुआ, रिग्रेट नहीं हुआ? जो बाप की नहीं सुने और बीवी की सुनेगा तो उसमें अपन क्या बात करेंगे। उसको बीवी की बात समझ में आती है, बाप की बात समझ में नहीं आती है। लेकिन बाप ने आपको पाल पोस के बड़ा किया और बेगम तो आपकी ज़िंदगी में अभी आई है और मतलब एक कहावत समझ नहीं आता। सुनाता हूँ आपको बेटे के बारे में, अच्छा लगे तो ताली बजाना, नहीं तो नहीं बजाना। बेटे को बाप बोलता है कि बेटा मैंने तुझको बचपन में खिलाया। क्या बोला? बेटा मैंने तुझको बचपन में खिलाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया, तेरी जवानी ने तुझको मजनू बनाया। और तूने मेरे बुढ़ापे को रुलाया है। आज तू मेरे बुढ़ापे को रुलाया, कल तेरी औलाद तेरे बुढ़े को रुलाएगी। बिल्कुल, ये आपने जो बात बोली है बिल्कुल सही बोली है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी बेटों की मिसाल बनी है ना, बेटी की एक भी मिसाल नहीं बनी है। बेटियां संभालती है, अपने माँ बाप को संभालती है बेटियां, और बेटियों पे ही कहते हैं कि हमें बेटा चाहिए, बेटी पैदा हो गई है, बेटा चाहिए। लेकिन मैं भी बेटी हूँ, ठीक है, और आई स्पीक फॉर जितनी भी बेटियां मैं देखती हूँ ना, वो अपने माँ बाप को संभालती हैं और बेटे ही होते हैं। आई एम सो सॉरी, जितने केसेस मैंने देखे ना वो बेटे ही होते हैं जो गद्दार निकलते हैं। हज़ारों मिसालें बनी हैं इनकी बेटों की, बेटी की एक मिसाल अभी तक नहीं आई है। सो ट्रू। आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मेरी ज़िंदगी है तो मैं अपने लिए कुछ सेविंग करूं, कुछ अलग अपने लिए बचाऊं, कि कल को मैं अपना एक अलग घर ले सकूं, मतलब अपना सुकून हो, कुछ कुछ कभी ऐसा सोचा नहीं मैंने आपने? जो भी कमाया अपने औलादों पे लगा दिया। 6 बेटियों का अल्लाह ने घर बनाया। और आपने माशाल्लाह से शादी की सबकी? फिर बेटे की शादी हुई, डब्बा खाली हो गया, जितना जमा किया था सब खत्म। तो वो बेटियों 6 बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह से, एक खाला की बेटी भी आपने पाली है, देखें। तो उनमें उनमें से किसी ने नहीं सोचा कि हम अपने बाप को अपने घर वापस ले जाएं? ये दामाद बोलते हैं मगर हम शर्म के मारे नहीं जाते। कल लेकिन कोई नीच ऊंच हो जावे तो दामाद ताना किसको मारेगा? बाप को नहीं, ससुर को नहीं मारेगा, बेटी को मारेगा, मेरी बेटी को। नहीं, देखें, अगर वो अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है मेमन और वो को में ये कहता नहीं है, बेटा बाप हमेशा बेटे के घर पे अच्छा लगता है या खुद पे घर पे अच्छा लेकिन लगता जब बेटा नालायक निकले तो फिर है? बेटियां ही बेटा तो बनती है ना। नालायक निकला जब तो इधर आए ना बेटा। औलाद नालायक निकली जब आए ना। अभी किसी के माथे पे तो नहीं लिखा हुआ कि मेरे को धोखा देगा ये। बिल्कुल। और आपका बेटा पढ़ा लिखा है माशाल्लाह से, आपने पढ़ाया लिखाया इसने होगा। कुछ नहीं पढ़ा, बेटियों ने पढ़ा, कुरान पढ़ा बेटियों ने। मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, मेरे माँ बाप गरीब थे, गुर्बत में छोटे बड़े हुए हम बोला मैं तो नहीं पढ़ा, इनको तो पढ़ाऊँ, आगे जाके इनको काम आएगा। तो बेटे ने क्यों कुछ नहीं पढ़ा? बस वो भट्टी तो का क्या माल- फैमिली बिजनेस इसकी माँ संभाल रहा आया है? थी, 40 स्कूलें बदली किया इसने, लड़के ने, मगर तालीम हासिल नहीं किया, बेटियों ने किया। दीन की तालीम पूरी दिया इनको, मैंने दिलवाई। आपने ट्यूशन, बहुत ज्यादा मदरसा, लाड प्यार तो नहीं स्कूल। दे दिया था बट बेटे को, क्योंकि 6 बेटियों पे बेटा हुआ नहीं, है, मैंने प्यार नहीं दिया, इसकी माँ ने बिगाड़ा इसको। लाड प्यार दे दिया था हाँ, ना। माँ ने ज़्यादा बिगाड़ा। तो अभी वो कैसे कमा रहा है? कैसे क्या हाउ इज ही रनिंग हिज हाउस? अब वो परेशान हाल है,
अच्छा, जाहिर सी बात है वो खुश तो नहीं रहेगा ना। सुई के पीछे धागा है ना बेटी। उसके भी बच्चे हैं? एक बेटा एक बेटी है। बोती रो रही है मेरे लिए, मगर कम वक्त आता ही नहीं है लेने के लिए। अकेला मैं जा नहीं सकता हूँ। आपने कभी मैं ये तो नहीं बोलूँगी बिकॉज आपको दारुल सुकून से बहुत प्यार है, लेकिन कभी सोचा है कि मैं यहाँ से निकल के अब मैंने वापस जाना है? यहाँ तो जाएगा तो जनाजा जाएगा मेरा। क्या जाएगा? जनाजा। इतना प्यार दिया है लोगों ने हमको, इतना ख्याल रखा है हमारा लोग। रखना चाहिए अपनों वालों को। बिल्कुल इनसे हमारा क्या रिश्ता है? बिल्कुल। सोचो। मैं हैरान हूँ कि इतना इतना प्यार दिया मतलब आपके वालिद साहब ने, और फिर आपने बदले में क्या दिया अपने बाप को? मैं इनके साथ था तो घर में हरियाली थी और बरकत ही बरकत थी। हाँ देखो उस घर का हाल देखो। और वो घर आपका है या उसका है? किराए का है। अच्छा, बहुत बुरा हाल है। बहुत बुरा हाल है। आप क्या एक अपनी लाइफ में आपने कोई सबक सीखा होगा, तो आप क्या हमारे व्यूअर्स को एक सीख देना चाहेंगे? अब हो सके तो माँ बाप को नहीं छोड़ो, दुनिया को छोड़ दो। क्यों कि बीवी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार मिल जाएंगी। इस्लाम में इजाज़त है चार शादी की। अगर आप और लड़की की एक दफा शादी होती है। ये मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि इस्लाम में 4 की ठीक है, लेकिन उसकी वजूहात होनी चाहिए। ऐसे आप शौकिया जाके 4 नहीं कर सकते। खिलाने की भी ताकत और अगर होनी आप एग्जैक्टली फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए और परमिशन लेना ज़रूरी तो है। बात है ना। हाँ, सारी चीज़ें देखनी चाहिए। ये तो उनको ये बताना है कि खुदा के लिए, खुदा का वास्ता देते हैं उनको कि बाबा माँ बाप को मत छोड़ो। इन्होंने छोटा बड़ा कैसे किया है इनको पता है, तुमको क्या पता। अच्छा, आपका रवैया अपने माँ बाप के साथ कैसा था? मैं तो बाप को तो देखा ही नहीं। 5 साल का था, माँ ने काम करके बड़ा किया। और आपकी अम्मी के साथ, वो आपके साथ रहीं? मेरी अम्मा 98 साल की उम्र में हमारी माँ का इंतकाल हुआ है। माशाल्लाह। इतना खिदमत किया मेरी माँ का मैंने। माशाल्लाह। जब ये जा रही थी तो उसको कलमा पढ़ाया मेरी अम्मा को। अच्छा, अल्लाह के हवाले किया फिर। तो आप एंड तक थे अपनी अम्मी के साथ? अच्छा, अभी आपकी हेल्थ कैसी है? मेडिकल हेल्थ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्लाह का आपने मेंशन किया था कि हम पान बेचते थे एक टाइम पे। हाँ। तो थोड़ा आप मुझे बताएं, आप का क्या क्या बिजनेस था, क्या करते थे, पहले कैसे हम पान कमाते का थे? बिजनेस किया। हम्म। पान दुनिया को खिलाया, पब्लिक को खिलाया, खुद भी खाया, लेकिन अपनी ज़ातों का हिफाजत नहीं कर सका, अपने ज़ातों का ख्याल नहीं किया। और अभी ये भाई लोग जो हैं हमारे मामा बाबा खाते हैं, मेरा बेटा भी खाता है। हाँ, इनको तो देखिए आप मेरा एडवाइस दे रहे थे। हाँ। मावे के बारे में थोड़ी कौम को बोलते हैं, ये जो बच्चे मावा खाते ये हैं। मत खाओ, ये बेटा, ये जो है जहर है, जहर। ये खुलेआम बिक रहा है। 10 रुपए की पूड़ी मिलती थी, अभी 100 रुपए की पूड़ी है। तो ये खाते हैं। अपनी जान को जोखिम में मत डालो खुदा के लिए। सेब खाओ, केला खाओ, दूध पियो, लस्सी पियो, कोल्ड ड्रिंक खाओ, आइसक्रीम खाओ। मतलब ऑफ कोर्स ये इट्स सेम एज सिगरेट, राइट? इट्स हार्मफुल फॉर हमने हेल्थ। सिगरेट भी नहीं पिया। 40 साल से 28 साल सिगरेट भेजा मैंने। ओके। नहीं लगाया मुंह पे सिगरेट को। पान को लगाया, सिगरेट को नहीं लगाया। आपको किस चीज़ का खौफ है अभी? खौफ किस चीज़ किसी का? चीज़ का भी नहीं है। खोपटी चीज़ का हो। कोई चीज़ होगी आपकी ज़िंदगी में कि आपने सोचा कि यार मैंने ये नहीं करना था, ये मैंने कर लिया, ये प्रॉब्लम हो गई, कोई रिग्रेट, जो होने का था वो हो गया, उसको अभी भूल जाओ। जो होने जा रहा है उसको याद करो और दुआ करो। अच्छी मेमोरी कुल बताएं। मुसलमान कुल मोमिन के लिए दुआ करो। बिल्कुल। कुल मुसलमान कुल मोमिन के लिए दुआ करो, और एंड में आखिरी में अपने लिए दुआ करो। कोई अच्छी सी मेमोरी बताएं अपनी लाइफ की। अपने इतनी सैड आप। छोटा सा मुहावरा है मेवड़ी हाँ। में, गुजराती में। अच्छा। सुनो। बेबड़ डूंगरी ने ताणमण प्याज। समझ में आई आपको? नहीं आई। मैं समझाता हूँ। पहले बोला 2 मन, 2 मन, फिर 3 मन बोला। डूंगरी बोलते हैं प्याज को। अच्छा। ये टोटल 3 हो मन गई। प्याज। हाँ, 2 अच्छा। मन और 3 मन कितनी हुई? 2 और 3 5 हो 5 गई ना। मन, 5 5 मन। 5 मन प्याज का क्या करना है?
ये एक फंक्शन हो रहा था गली के अंदर, अच्छा तो ये मैंने सुना। अच्छा। वो अभी तक मेरी खोपड़ी पे बैठा हुआ है। तो कोई सबसे गली कुचों में नहीं होता था, हाँ। पुराने ज़माने की बात भी तो कोई हॉलों में होता हसीन है। मेमोरी बताएं ना आप अपनी ज़िंदगी की, सबसे प्यारी मेमोरी जो आप जब वो सोचते हैं आप खुश हो जाते हैं, जब आपका दिल बहुत दुखी होता है, आप वो एक चीज़ सोचते हैं और आप कहते हैं हाँ मैं बस एक मेमोरी होती है हर इंसान के पास कि वो कहता है ये सबसे मेरा ज़िंदगी का हसीन लम्हा है। वो अब हमें बताएं क्या है आपकी ज़िंदगी का अस्सी हसीन लम्बा लम्हा। ये है कि मेहमानों की तरफ से मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब मेहमान आते हैं तो हम हंस के उसका इस्तेमाल करते हैं ना। फिर उसको पानी पेश करते हैं, फिर इसके बाद उसका हाल बाल पूछते हैं, वो हमारा भी हाल पूछते हैं। इसके बाद उसके लिए खाना सजाते हैं। बिल्कुल। लेकिन हम लोग एक गलती कर जाते हैं, खाना लगा देते हैं, उसको बिठा देते हैं और खुद कमरे में जाकर बैठ जाते हैं। ये गलत है। मेहमान आने वाला अपना रिस्क साथ में लाता है, बिल्कुल। उसका साथ देना चाहिए। एक आधा घर का आदमी होना चाहिए, मेहमान या 2 होवे या 4 होवे। मतलब मेहमान को आप हाँ वो घबराता है अकेले में कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। हाँ सही आई बात समझ। बिल्कुल। अच्छा, आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि अपनी अपनी लाइफ के बारे में, मतलब उनको क्या कोई सीख देना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे कि नौजवान ऐसा करें ऐसा नहीं करें, एक एडवाइस क्या बोलना चाहेंगे आप? बोलने का ये है कि बुराई से बचो और अच्छे काम करो और अच्छा सोचो और अच्छा बोलो। किसी के बारे में अच्छा सोचेगा तो अल्लाह तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा। बिल्कुल तुम अगर बुरा सोचेगा तो तुम्हारा बुरा ही होने का है ना, अच्छा तो नहीं होगा। बिल्कुल। क्योंकि दिल के राज तो अल्लाह सब जानता है। एक और बात, आप अपनी फैमिली के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमारी ये फैमिली, आपका कैमरा है, उनसे बात करें। हमारी फैमिली है, अल्लाह पाक इनको अपने घर में सुखी रखे और अल्लाह ने इनका घर बनाया है और अल्लाह इनको सदा खुश रखे। मेरे दामाद हैं, मेरा बेटा है, अल्लाह इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए। अगर उन्होंने बुरा किया तो क्या हो, हम तो अच्छा करें, हम तो दुआ करें शायद अल्लाह इसको नेक बनाते हुए और वहाँ को ले जावे हैं। ये भी वैसे भी हो सकता है, मगर अल्लाह इसको नेक हिदायत देवे, समझे ना। लेकिन इंसान को देखो ना, एक पाँव से कांटा भी इंसान निकालता है ना तो आदमी उसका भी एहसान ले याद रखता है कि ये बंदे ने मेरे पाँव से कांटा निकाला था। पालना तो बहुत बड़ी बात है, पालना ये तो छोटा सा काम है किसी के पाँव से कांटा कितनी निकालना। उम्र होगी आपके बेटे की अभी? तकरीबन मेरे ख्याल से होगी, अल्लाह आपको निकी देवे, 42 होगी मेरे ख्याल से। 42। अगर 42 इयर्स में भी आपको होश नहीं आया, और आई होप कि ये पॉडकास्ट आप देखें और आप तक ये मैसेज पहुँचे महबूब साहब कि आपने अपने जो वालिद साहब के साथ जो किया बहुत बुरा किया है। एंड मैं ये सब लोगों के लिए यही मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपने पेरेंट्स का टेक केयर करें, उनका ख़ास ख्याल रखें, बिकॉज़ उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। एंड जब उनकी ऐसी उम्र आती है तो फिर इट्स नॉट राइट कि आप उनको एक ओल्ड एज होम में रख के चले जाए। जब उनको ज़रूरत होती है केयर की, फैमिली सपोर्ट की, इमोशनल सपोर्ट की, तब आप उनको एक अकेले स्ट्रेंजर्स के बीच में रख के चले जाते हैं। ये तो दारुल सुकून है जहाँ पे हर कोई फैमिली की तरह रह रहा है एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी विद ईच अदर। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स रॉन्ग। आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए एंड ये बहुत ही गलत बात है। एंड अगर आप अच्छा करेंगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू शेयर, डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।